हेलो। अभी हम लोग आ गए हैं चायल पैलेस। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या है इसकी रोमांचक कहानी। अगर आप शिमला आ रहे हैं तो आपको हिमाचल प्रदेश के इस बेहद खूबसूरत शहर में आकर यहाँ के इस अद्भुत महल को जरूर देखना चाहिए। इसे महाराजा भूपेंद्र सिंह ने बनवाया था। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड होते हुए पंजाब तक फैले पर्वत राज हिमालय के शिवालिक रेंज का सबसे बड़ा हिस्सा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसी शिवालिक रेंज पर द्रास, डलहौजी, शिमला, मसूरी, कुल्लू, नैनीताल जैसे कई हिल स्टेशन आते हैं। चायल भी इसी शिवालिक रेंज पर एक छोटा सा हिल स्टेशन है। चायल का इतिहास दिलचस्प है। चायल की कहानी हिमाचल प्रदेश के फेमस केओथल रियासत से शुरू होती है। लंबे समय तक इस क्षेत्र पर केओथल रियासत का राज रहा, लेकिन बाद में इस पर नेपाल के गोरखा योद्धा अमर सिंह ने कब्जा कर लिया। लेकिन अंत में ये पटियाला महाराज के पास आया, जिन्होंने यहाँ गर्मियों के दिनों में रहने के लिए ये महल बनवाया। महल के अंदर आते के साथ आपको ट्राइब्स इंडिया का स्टॉल लगा मिलेगा। यहाँ आप कम कीमतों पर कपड़े और हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट खरीद सकते हैं। इसके ठीक बगल में महाराजा भूपेंद्र सिंह से जुड़ी चीजें रखी गई है। सोलन जिले में पड़ने के बावजूद चायल की यहाँ से दूरी 46 किलोमीटर है, जबकि शिमला से चायल की दूरी करीब 44 किलोमीटर है। अगर आप सोलन से यहाँ आ रहे हैं तो सोलन से 15 किलोमीटर आगे आपको कांडाघाट से चायल की तरफ डाइवर्जन लेना पड़ता है। वहीं शिमला से कुफरी चायल और जुंगा शिमला होते हुए चायल पहुँचा जा सकता है। राजधानी दिल्ली से आप चायल या शिमला तक ट्रेन से पहुंच सकते हैं। फिर बस या 4 व्हीलर यानी सड़क के रास्ते आपको यहाँ तक की यात्रा करनी होगी। शिमला आप हवाई जहाज या एरोप्लेन से भी आ सकते हैं। वैसे मेरा सुझाव है कि अगर आप राजधानी दिल्ली या चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो 4 व्हीलर से आए और इस खूबसूरत जगह तक पहुंचने से पहले ही यहाँ के मनोहारी वादियों में खो जाएं। अब आपको बताती हूँ कि चायल में इस महल के बनाने के पीछे की कहानी क्या है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है महाराजा ऑफ पटियाला को शिमला से निकाल दिए जाने से। जिस जगह ये घटना हुई उसे स्कैंडल पॉइंट के नाम से जाना जाता है और ये शिमला मॉल रोड पर है। हो सकता है आप यहाँ से कई बार गुजरे भी हो। अगली बार जब शिमला आए तो स्कैंडल पॉइंट देखना ना भूलें। तो पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह को ब्रिटिश कमांडर इन चीफ की बेटी के साथ संबंध बनाने की वजह से शिमला से निकाल दिया गया था। तब शिमला भारत के गर्मियों की राजधानी हुआ करती थी। ये घटना 19वीं सदी के अंत की है। महाराजा ऑफ पटियाला भूपेंद्र सिंह अपमानित होकर शिमला से निकाले गए तो उन्होंने ये फैसला लिया कि वो शिमला से ऊंची और वैसे जगह जहां से शिमला दिख सके वहां अपना महल बनाएंगे। तो फिर ऐसे पहाड़ी की तलाश शुरू हुई जो उन्हें चायल ले आया। ये एक छोटा सा गांव था जो उन्हें महल के लिहाज से एकदम सही लगा, क्योंकि यहाँ से शिमला देखी जा सकती है और ये शिमला से भी ऊंची पहाड़ी पर था। इस जगह का बड़ा हिस्सा भूपेंद्र सिंह के पास पहले से था, जो उनके पुरखों को 1815-16 में हुए गोरखा युद्ध में उनकी दी गई सेवाओं की वजह से प्राप्त हुआ था। फिर शुरू हुई महल बनाने की जगह की तलाश। एक जगह महाराज को पसंद आया और वहाँ महल बनाने का काम आरंभ हुआ, लेकिन खुदाई के बाद जैसे ही कुछ बनाना आरंभ हुआ अगले दिन वो खुद ब खुद ढह गया। यहाँ के लोग बताते हैं कि कई जगहों पर ऐसे हुआ कि जब भी कोई निर्माण किया जाता अगले ही दिन वो ढह जाता। इतना ही नहीं, दर्जनों सांप वहाँ अचानक आ जाते और काम कर रहे मजदूरों पर हमला कर देते। तब उसी दौरान महाराजा भूपेंद्र सिंह को एक सपना आया। सपने में उन्हें एक सिद्ध पुरुष दिखाई दिए। उन
सिद्ध पुरुष ने महाराजा को बताया कि जो जगह उन्होंने महल बनाने के लिए चुनी है वहाँ वो कभी ध्यान क्या करते थे और वही उनकी समाधि भी है। सिद्ध पुरुष ने महाराजा से उनकी शांति नहीं भंग करने को कहा। सपने में महाराजा ने सिद्ध पुरुष का नमन किया और उनसे किसी अन्य जगह पर महल बनाने के लिए उनका आशीर्वाद मांगा और फिर जिस जगह पर यह महल आज खड़ा है वहाँ इसे बनाने का काम आरंभ हुआ और सिद्ध बाबा का वो पीठ इस महल से करीब 1 किलोमीटर दूर है। आज इस पीठ को सिद्ध बाबा का मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि सिद्ध बाबा के मंदिर में मानी गई मन्नतें पूरी हो जाती है। ये तो है महल के इस जगह पर बनने की कहानी। चलिए वापस आते हैं और महल के बारे में आपको और बताते हैं। तो चायल का ये महल 1891 में बनवाया गया और ये 75 एकड़ में फैला है। यहाँ पर आप इस खूबसूरत पैलेस का आनंद उठा सकते हैं क्योंकि इसका आर्किटेक्चर है ही बहुत खूबसूरत। चायल राजगढ़ हिल में है। यहाँ हर टूरिस्ट रॉयल्टी का अनुभव ले सकता है क्योंकि चायल पैलेस 2226 मीटर की ऊंचाई पर है और एक परफेक्ट डेस्टिनेशन और लेजर और रिलैक्स होने के लिए है। पैलेस में आने के लिए टूरिस्ट को 100 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। यहाँ वाइड वैरायटी ऑफ कॉटेजेस, सूट्स और कमरे अलग अलग रेट्स पर उपलब्ध है। यहाँ गाड़ियों की पार्किंग पैलेस के परिसर में ही उपलब्ध है। आपको ज्यादा नहीं चलना पड़ता है। चिल्ड्रन पार्क, बिलियर्ड्स और लॉन टेनिस जैसे खेल भी उपलब्ध है। 1972 में ये महल हिमाचल टूरिज्म के हाथों में आया। तब से ये एक पैलेस होटल है जो कि एक डेस्टिनेशन रिसोर्ट के रूप में पूरी तरह से चलाया जाता है। हालांकि महल के अंदर भूपेंद्र सिंह रियासत से जुड़ी यादों को संजोकर रखा गया है, तो बाहर भी इस महल से सटा हुआ वो शानदार लॉन, फाउंटेन, पैवेलियन, कैफे वैसे ही मौजूद है। चलते चलते आपको ये बता दूं कि महाराजा भूपेंद्र सिंह को क्रिकेट का बेहद शौक था, तो उन्होंने यहाँ एक क्रिकेट ग्राउंड बनाने की सोची और उसके लिए एक ऊंची पहाड़ी को चुना। उसकी चोटी को समतल कराया गया और फिर एक क्रिकेट पिच और पोलो ग्राउंड बनाया गया। 1893 में बना ये क्रिकेट ग्राउंड आज भी दुनिया की सबसे ऊंची क्रिकेट पिच है। इसकी ऊंचाई 2444 मीटर है और सबसे खास बात यहाँ एमसीसी की टीम भी खेल चुकी है। महानगरों की भागदौड़ की जिंदगी से कुछ पल सुकून के निकाले और रिलैक्स होने चायल पहुँचे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मेरे इधर उधर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।